गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज जो मैप आपके सामने कल की क्लास में हम पढ़े थे छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमने पढ़ा था पांडुवंश में हम दो शासक अभी नहीं पढ़ पाए हैं, उसको हम कल पढ़ेंगे। कल मैंने जैसे बोला था कि हम भारत के इतिहास या ज्योग्राफी दोनों, तो इसमें आपको ज्योग्राफी भी पता चल जाएगा और भारत के इतिहास से भी ये रिलेटेड है, मतलब भारत के इतिहास में मॉडर्न इंडिया से। ठीक, जो मैप के जरिए आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आपके लिए मैप है, ठीक, ध्यान में रखिएगा। आज हम अगर हो सकेगा तो मैप बस समझेंगे कि कौन कहाँ स्थित है, कौन कैसा है, ठीक। और मैप के जरिए ही हम आज इसको समझ लेंगे तो हम कल की क्लास में इंडियन हिस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत जरूरी है इसको समझना आपको, मैप कौन कहाँ पास है। देखिए गाइस, ग्लोब जानते हैं आप, पूरा विश्व जिसमें विश्व समाहित है, उस विश्व में हमारा भारत या फिर पूरा ये तीनों महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, उत्तर पूर्व में बसा हुआ महाद्वीप है। उत्तर पूर्व हिस्सा में आप सब जानते हैं कि 70% भाग में, पूरे पृथ्वी के 70% भाग में क्या है आपका, जल है, और 29% भाग में क्या है आपका, आबादी है जी, जीवन संभव है, महाद्वीप हैं, ठीक, जिसमें जीवन संभव है, ठीक। स्थलीय भूभाग है 29% में, ठीक, बाकी जलीय भूभाग है, मतलब जलीय स्थलीय है, ठीक। जल से जो समाहित होते हैं उनको महासागर कहते हैं, और जिनमें हम रहते हैं उसको महाद्वीप कहते हैं, ठीक। तो ये तीनों महाद्वीप एक दूसरे से लगे हुए हैं, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, जहां हम रहते हैं, जहां हमारा भारत देश है, ठीक। ये आपका ज्योग्राफी परिचय भी हो जाएगा और साथ में हिस्ट्री के लिए भी वर्क करेगा, लेकिन आज के क्लास में आप इसको ज्योग्राफी ही ले लीजिए। कल की क्लास में इसी से मैं हिस्ट्री बताता हूँ आपको। हो सकेगा तो आज के क्लास में हिस्ट्री भी देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक। देखते हैं, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के बाद ये आपको दिख रहा है, ये आपका भूमध्य सागर है, ठीक, ये आपका भूमध्य सागर, ठीक। भूमध्य सागर के ऊपर आपका यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के पूर्व में आपका पड़ता है एशिया महाद्वीप, ठीक, पूर्व में एशिया महाद्वीप, ठीक, समझ पा रहे हैं। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप के भूमध्य सागर के ऊपर में यूरोप महाद्वीप, और ये आपका एशिया महाद्वीप। यहीं से याद रखिएगा, भूमध्य सागर इन दोनों महाद्वीप को बांटता है, ठीक। भूमध्य सागर है, अफ्रीका महाद्वीप में देशों का समूह नहीं है, सिर्फ एकमात्र आपका साउथ अफ्रीका पड़ेगा, जहां से क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं जी अभी खिलाड़ी, वही यहीं रहते हैं वो, साउथ अफ्रीका, ठीक। उसके बाद यहाँ से देखिए यूरोप महाद्वीप में देशों का समूह है, वही पढ़ना है हमको हिस्ट्री में भी। पहले आप ज्योग्राफी जान लीजिए, उसके बाद मैप के जरिए ही हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन हिस्ट्री की क्लास हो सके तो कल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्लास को। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक, यूरोप में देशों का समूह, यूरोपीय देशों का जो रहा, इन्हीं का आगमन कहाँ हुआ, आपका भारत में हुआ, तो वही हमको पढ़ना है, वही हमारी हिस्ट्री का भी टॉपिक है, आधुनिक भारत के इतिहास का 1600 से बाद का, ठीक, यूरोपीय देशों का भारत आगमन, ठीक, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ये भी हम देखेंगे। पहले देखते हैं यूरोप में कौन कौन से देश हैं, कैसे बसे हुए हैं, ठीक। परिचय, तीनों महाद्वीप का हम मोस्टली परिचय देख लेते हैं, और साथ में ज्योग्राफी कैसे है वो भी देख लेते हैं। ये आपका पुर्तगाल है, पुर्तगाल के बाद ये स्पेन, पुर्तगाल के जस्ट ऊपर में स्पेन पड़ता है, स्पेन के बाद फ्रांस, कोरोना वायरस का कहर है यहाँ, फ्रांस, इसके बाद ये इटली के बाद ये स्विट्जरलैंड के बाद ये ईरान के बाद ये पोलैंड के ऊपर में डेनमार्क, ठीक। फिर से देख लीजिए, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, ईरान, डेनमार्क, और ये आपका पोलैंड, ठीक। और ये आपका ब्रिटिश ओशियन है, ये आपका आयरलैंड है, आयरिश ओशियन, ठीक, ये ब्रिटेन है और ये आयरलैंड है, ठीक, समझ पा रहे हैं। ये इधर जाते हैं, जैसे इटली के इस तरफ जाएंगे तो ये आपका ग्रीक, ठीक,
ग्रीक, ये आपका टर्की है, ठीक। टर्की के बाद ये यूनान है, यूनान के बाद ये आपका जो ये रेखा खींची हुई है, इस रेखा के जस्ट बाद हम जाते हैं तो ये आपका एशिया महाद्वीप पड़ता है, ठीक है। एशिया महाद्वीप जहां हम रहते हैं, ये अफगानिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है, ठीक। ये आपका हमारा भारत है, इंडिया, और ये आपका नेपाल है, ये आपका भूटान है, ये आपका तिब्बत है, ठीक। और ये इधर दिख रहा है आपका बर्मा या म्यांमार, ठीक, बर्मा या म्यांमार, ठीक। समझ पाए? समझ में आया? अच्छे से देखिए क्या क्या बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, ठीक। एक बार और देख लीजिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका भूमध्य सागर है, जो ये दिख रहा है छोटा सा, ये आपका लाल सागर है, रेड सी, लाल सागर, ठीक। ये आपका भूमध्य सागर है, ये आपका पुर्तगाल है, ये स्पेन, स्पेन, ये आपका फ्रांस, ठीक, ये आपका इटली, ठीक, ये आपका स्विट्जरलैंड, ये आपका ईरान, ये डेनमार्क, ये पोलैंड, ये ब्रिटिश ओशियन, ये आयरिश ओशियन, ये इधर पूरा जो खाली भूभाग दिख रहा है, ये आपका जो खाली भूभाग दिख रहा है, ये अटलांटिक महासागर है, ठीक, अटलांटिक ओशन। देखिए नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, ठीक, वहीं पास ब्रिटेन और आयरलैंड दोनों ले लीजिए, ठीक। समझ पाए? ये अटलांटिक महासागर है, ठीक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, ये आपका हिंद महासागर है, इंडियन ओशन भी बोलते हैं इसको, हिंद महासागर, ठीक। समझ पा रहे हैं? ठीक, ठीक, समझ पाए? देखिए जो यूरोपीय, अब देख लेते हैं, ये आपका जियोग्राफी वर्णन आप समझ पाए हैं, ये आपका तिब्बत है, ये आपका नेपाल है, ये आपका भूटान है, ठीक, ये इधर बर्मा, और ये आपका, ठीक, बर्मा या म्यांमार, ये आपका तिब्बत है, ये आपका नेपाल है, और ये इधर भूटान है, ठीक। ये पूरा हमारा भारत है, ये अभी अविभाजित भारत में तो ये भारत का ही हिस्सा था, लेकिन इसको याद रखिए पाकिस्तान है, ये आपका अफगानिस्तान, ये यूनान है, ये टर्की है, ठीक। समझ पाएँ? ये पूरा यूरोप महाद्वीप, ये आपको अफ्रीका महाद्वीप, ये आपका भूमध्य सागर जो इन दोनों को बांटता है, समझ लीजिए। और यहाँ पास ये आपका लाल सागर है, रेड सी, ये हिंद महासागर, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, ठीक, ये ब्रिटेन, ये आयरलैंड, ठीक, ये आपका फ्रांस, स्पेन और पोलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल, ठीक, ये आपका इटली, स्विट्जरलैंड, ठीक, ये ईरान, ठीक, ये आपका पोलैंड है, और ये आपका डेनमार्क, ठीक। समझ पाएँ? चलिए आगे, अब ये तो जियोग्राफी वर्णन हो गया। जियोग्राफी के साथ अब हिस्ट्री भी देखते हैं हम कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ठीक, क्यों हुआ, किस कारणवश हुआ, और साथ में हम देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, और आगमन के साथ में हम देखते हैं कि वो कंपनियाँ और हमारे भारत में कैसे व्यापार अपना स्थापित किया, साथ में उसके बाद साम्राज्य स्थापित किया, ठीक। ये देखिए, ये यूरोप का कोई भी देश को अगर हमारे भारत में आना है या फिर हमारे एशिया महाद्वीप में आना है, पूर्व में, पूर्वी देशों के समूह में, तो यहाँ से ये एक स्थल मार्ग है, जो चल के आने वाला मार्ग है जी, वो यहाँ से टर्की से होके गुजरता है। लेकिन यहीं पास याद रखिए, समथिंग 14वीं शताब्दी में, 1400 में टर्की में ऑटोनोमस साम्राज्य का क्या हो गया, कब्जा हो गया। ऑटोनोमस साम्राज्य का टर्की में हमला हुआ, मतलब आक्रमण किया ऑटोनोमस साम्राज्य में, ऑटोनोमस साम्राज्य का अधिकार हो गया कहाँ, टर्की देश में, ठीक। और इन्होंने जो यूरोप से एशिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप से एशिया महाद्वीप में जाने के लिए जो स्थल मार्ग था उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, उसमें कब्जा कर लिया, उसको बंद कर दिया। और उसको बंद कर दिया तो अब यूरोपीय देश को इसमें जाने के लिए कोई भी मार्ग नहीं है, ठीक, स्थल वाला तो कोई भी मार्ग ही नहीं है जी, वो चल के जा सके या फिर यात्रा करके किसी साधनवश जा सके। तो यहाँ पे से याद रखिए, तब उन्होंने फिर, ये तो इधर दिख रहा है ना जल से भरा हुआ अटलांटिक महासागर, महासागर मतलब जलों का समूह, जलों का भंडार, तो तब उन्होंने सोचा कि हम अब स्थल मार्ग से जाएंगे। कहाँ से जाएंगे हम, जल मार्ग से जाएंगे, स्थल मार्ग से जाने के लिए चाह रहे थे। तो टर्की में ऑटोनोमस साम्राज्य का कब्जा हुआ, और कब्जा हुआ तो समथिंग उन्होंने